हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये चैप्टर आपसे, आप सबसे, यानी कि बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जैसे आप हमेशा सोचते हैं ना कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर रीडिंग हिस्ट्री, क्यों हम इतनी सारी डेट्स को पढ़ते हैं, क्यों हम उनको याद करते हैं, फिर हम उसको लिखते हैं, हमारी किताब किसने लिखी, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। तो देखिए, ज़रूरत तो ये थी कि भाई क्यूरियसनेस, इसका आंसर है क्यूरियसनेस, कि जब हम जानना चाहते हैं कि ये कब हुआ तो हम चीज़ों को ढूंढते हैं। दूसरा, आप ऐसा समझ लीजिए कि डेट्स क्यों याद करते हैं। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स टू 60 स्टूडेंट्स तो रहे होंगे, 40 तो अब वैलिडेट हो गया है, तो 40 तो होंगे ही होंगे, राइट। तो 40 स्टूडेंट्स का डेट बर्थडे आता है ना, तो सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं और सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, ईयर अलग होता है, मंथ अलग होता है। तो ऐसे ही वो इवेंट है, आपका पैदा होना एक इवेंट है, और उस इवेंट को याद रखना कि वो कब हुआ था, वो उसकी डेट है। तो सिमिलरली हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इवेंट्स। कब क्या हुआ था, आप पैदा हुए थे, ये अब हिस्ट्री हो गई है, ये आज एक हिस्ट्री है। तो भाई क्यों हम जाने, क्यों मुझे पता करना है कि आपकी बर्थडे कब हुई थी। ये तो आपकी बर्थडे है, आप ही को पता होनी चाहिए। लेकिन आपसे जुड़े हुए सारे लोग आपकी बर्थडे याद रखते हैं ना, फिर वो दूसरों को भी बताते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं ना। जब सेलिब्रेशन होता है तो सबको पता चलती है, और कल आप कोई महान काम करेंगे, आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, तो भाई सारे लोग आपकी बर्थडे याद रखेंगे, आपको विश करेंगे। तो वो हिस्ट्री हो गई। अब आप सोचो उन्हें क्या जरूरत पड़ी। तो इसी तरीके से जब कोई बड़ा इवेंट हो जाता है, जब कोई चीज़ हो जाती है, तो उसके साथ आती है हिस्ट्री, उसके साथ आती है डेट्स, उसके साथ आते हैं इवेंट्स। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट हाउ, वेयर एंड व्हेन। कहाँ से हम डेट्स को फॉर्मुलेट कर रहे थे, कहाँ से हम इवेंट्स लेकर आए, कहाँ से हम डेट्स लेकर आए, क्या रीजंस थे, कौन सी चीज़ कब हुई, कैसे हुई, कहाँ से हमने उसको कलेक्ट किया। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे चैप्टर हाईलाइट से, दैट इज द डेट्स एंड इवेंट्स। हमारे पास चीजें आई थी जिस वक्त हमें पहली बार पता चला था कि अच्छा ये हुआ था, तो हमें कहाँ से पता चला, या अगर हमें कुछ जानना है कि कब हुआ, मान लो कोई इवेंट है, वो हुआ, वो कब हुआ, क्योंकि जिस वक्त हुआ उस वक्त रिकॉर्ड तो नहीं हुआ होगा, तो उस वक्त के एविडेंसेस कि ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। जैसे आप कहते हो इन्वेस्टिगेशन, जैसे आप सोनी चैनल पे सीआईडी देखते हो ना, कि एक केस हो गया, ठीक है, क्राइम हो गया। अब वो क्राइम के पीछे के एविडेंसेस कलेक्ट करना, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। तो सीआईडी कहाँ कहाँ जाती है, दया कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ दरवाजा तोड़ता है, ठीक है, बाकी लोग उसके कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ से चीजें ढूंढ कर लाते हैं। बिल्कुल सेम आप उससे रिप्लेस कर लीजिए सीआईडी सोनी चैनल वाले से अपने इस चैप्टर को। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हम पढ़ने वाले डेट्स एंड इवेंट्स, यानी कि वो डेट्स हम कहाँ से उठा कर लाए, कहाँ से हमने डेट्स को फाइंड आउट किया, कैसे हमने सेग्रीगेट किया स्पैन को, इवेंट्स कौन सा राजा की कब ताजपोशी हुई, कब शादी हुई, कब वो पैदा हुआ, कब वो मर गया, ये सब हम पढ़ेंगे। साथ में हाउ डेट्स फॉर्मुलेटेड हिस्ट्री, ये देख लीजिए भाई, एक डेट हिस्ट्री कैसे फॉर्मुलेट करती है। जैसे आप पढ़ते हो ना एडीबीसी, तो ये फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे कि डेट्स ने हिस्ट्री को कैसे फॉर्मुलेट किया। यानी कि हिस्ट्री जो आप अपने किताबों में पढ़ रहे हो ना बच्चों, देखो आप पढ़ रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, और आप पढ़ रहे हो मिडिवल हिस्ट्री। तो ये कैसे बनी, हमने हिस्ट्री को कैसे सेग्रीगेट कर दिया डेट्स के हिसाब से या मिडिवल मॉडर्न के हिसाब से, ये भी हम देखेंगे। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं पीरियडाइजेशन, इसी बात को हम कहते हैं पीरियडाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, ये भी हम पढ़ेंगे। और जब ये आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने आपसे कहा था कि पीरियडाइजेशन हम जेम्स मिल का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर में, जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑन कॉलोनियल रूल कैसे आया, उसके एविडेंसेस हमने कहाँ से कलेक्ट किए, देन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अलॉन्ग विद इट्स इशू, कि कहाँ कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो हिस्ट्री का डेटा, और हर एक सोर्स के साथ क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। दैट मीन्स कि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं बच्चों, न्यूज़पेपर से पता चल जाता है, मैगजीन से पता चल जाता है, कोई पुरानी बिल्डिंग से पता चल जाता है, पुलिस स्टेशन से पता चल जाता है, रिकॉर्ड रूम से पता चल जाता है, गवर्नमेंट ऑफिस से पता चल जाता है। लेकिन हर एक चीज़ के साथ एक लिमिटेशन जुड़ी हुई है, तो वो लिमिटेशन भी हम पढ़ेंगे। आज हम शुरू करेंगे अपनी स्टडी विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। ये बच्चों का हिस्ट्री में एक बहुत बहुत कंसर्नेबल टॉपिक रहता है कि भैया डेट्स याद क्यों करनी पड़ती हैं, वाई सो मेनी डेट्स, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं
एक बहुत जो सवाल मैं आपसे बहुत देर से पूछ रही हूँ, सवाल को आप देखिए, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। मुझे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें डेट्स याद करनी पड़ती है। तो नाउ क्वेश्चन इज सच अ कंसेप्शन ट्रू? सच है कि डेट्स हमेशा बोरिंग होती हैं? तो ये आंसर आप बताएंगे कि सच है या नहीं सच है। सी, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर द टाइम। देखो बच्चों, ये बात याद में रखना कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री है एक पुराना समय। आज का समय कल के लिए हिस्ट्री हो जाएगा, कल का समय आने वाले कल के लिए हिस्ट्री हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये जो वक्त बदल रहा है आप उसको हिस्ट्री कह रहे हो। आज एक वक्त है और जब वो कल बदल जाएगा तो आज का वक्त हिस्ट्री हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर अ टाइम। समय के बदलने के साथ जो चीज़ें बदलती जा रही हैं वो हिस्ट्री बनाती जा रही हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मान के चलिए कल मैं आपको किसी और मेथड से पढ़ा रही थी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो अब मैं सबको पढ़ा रही हूँ, अपने बच्चों के साथ साथ बाकी सबको भी एजुकेशन इम्पार्ट कर रही हूँ। तो ये एक डिफरेंस है। आप कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो पास्ट जब लॉकडाउन नहीं था, कंपेयर कर सकते हो प्रेजेंट जब लॉकडाउन लग गया है। तो इट इज़ ऑल अबाउट बिफोर एंड आफ्टर। तो ये एक हिस्ट्री है भाई। पहले लॉकडाउन नहीं था, वो हिस्ट्री थी। अब समय बदल गया, लॉकडाउन आ गया तो आफ्टर हो गया। तो बिफोर एंड आफ्टर, आपने वो हैड देखा है ना, क्रीम लगाओ और 5 दिन में गोरे हो जाओ, तो दैट वॉज बिफोर एंड आफ्टर। तो हिस्ट्री बन जाती है बिफोर, और आफ्टर आ जाता है जब चेंज ऑकर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री लाती है, बनती है, एक्चुअली बनती है जब हम बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं अपने दिमाग में। जैसे कि मैं बहुत देर से आपको समझा रही हूँ, जब हम सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों हुआ, मोमेंट्स ऑफ वंडर, हैरानी हो गई हमें, क्यूरियसनेस, जानने की उत्सुकता कि ऐसा क्यों हुआ था, मैं जाके ढूंढ के आऊँ कि हिस्ट्री में ऐसा क्यों हुआ था, व्हाई दिस हैज हैपेंड। जब इस तरीके से मैं क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देती हूँ, सवाल पूछना शुरू कर देती हूँ, तब हिस्ट्री बन जाती है। जैसे कि अब हम करेंगे चैप्टर से रिलेटेड सवाल, हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल। ओके, जैसे अगर मुझे जानना है कि ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री क्या थी, कब आए ब्रिटिशर्स इंडिया में, तो भाई ब्रिटिशर्स इंडिया में तो आ गए थे बहुत पहले, पर उन्होंने हुकूमत कब एक्चुअली शुरू करी, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम शुरू करी, उसके बाद शुरू करी, नवाब से फ्रेंडली रिलेशन बनाने के बाद शुरू करी, कब शुरू करी एग्जैक्टली, जब मैं ये जानना चाहती हूँ। सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर मुझे जानना है कि हमारा नेशनल मूवमेंट कब शुरू हुआ, समझ रहे हैं, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कब शुरू हुआ, कब हमने एक्चुअल में लड़ना शुरू किया, कब हमें एक्चुअल में नेशनल फ्रीडम चाहिए था। तो इस तरीके से जब हम सवाल पूछना शुरू करते हैं तब एक हिस्ट्री का जनरेशन होने लगता है। तो आप कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये एक डिलेमा आप कह सकते हैं कि देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर दिस प्रोसेसेस। हमारे क्यूरियसनेस, हमारे वंडरनेस, हमारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन के कभी कभी कोई क्लियर डेट्स निकल कर नहीं आती है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल देखिए आप। सी, जो सवाल अभी हमने किए थे, विच ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश्ड, नेशनल मूवमेंट कब शुरू हुआ, या इकोनॉमी और सोसाइटी में बदलाव आने की लहर कब शुरू हुई, नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। तो इन सब की क्लियर डेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, आप जानते हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे अपने अपने एंड पे, कोई इधर पंजाब में, कोई उधर साउथ में, कोई उधर नॉर्थ में। तो कब किसने शुरू किया, एक डेट थोड़ी ना दे सकती हूँ मैं, किसी ने पहले शुरू किया, किसी ने बाद में शुरू किया, तो मूवमेंट स्ट्रगल तो चल ही रहा था। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं भाई कि जैसे कि आप मान लीजिए 1901 में, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसको कंसिडर मत कीजिएगा, जैसे 1901 में शुरू हो गया, ठीक है, आज़ादी का संघर्ष हमने इस साल में शुरू कर दिया था, या इस एरा में शुरू कर दिया था, या इस सेंचुरी में शुरू कर दिया था, या इस पर्टिकुलर स्पैन में शुरू कर दिया था। हमने एक डेट, हिस्ट्री जब ढूंढते हैं ना बच्चों, जब हम कोई नया सवाल खड़ा करते हैं तो हम एक डेट नहीं निकाल पाते, हम एक स्पैन निकाल पाते हैं, हम एक ड्यूरेशन लेकर आते हैं, हम एक टाइम पता करते हैं, अच्छा लगभग यानी कि इस जगह ये चीज़ हुई थी, क्योंकि उस वक्त हम नहीं थे जब हिस्ट्री हो रही थी, हम ढूंढ रहे हैं, हम एविडेंसेस से ढूंढ रहे हैं, हम फैक्ट से ढूंढ रहे हैं,
तो हमें जो मिलता है वो मिलता है रेफर करने के लिए एक स्पैन ऑफ टाइम, एक स्पैन ऑफ टाइम, ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों। ओके, अब एक लास्ट सवाल के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करूंगी। वाई देन वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। जब हमारे पास कोई क्लियर डेट्स नहीं है, जब हमारे पास कोई प्रिसाइज डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम क्यों डेट्स को रट्टा मारते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ऑफ इवेंट्स एंड इशूज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए, बहुत सारे इशूज ऐसे हुए स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं डेट्स। अब इवेंट्स और इश्यूज कैसे हुए ये मैं आपको समझा देती हूँ। भाई गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली, इवेंट था, ठीक है। कोई परेशानी आ गई, इवेंट था। ब्रिटिश राज ने लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी में मजबूरी में काम कराया, फ्री में काम कराया, प्लांटेशन वर्कर को लेके चले गए, उनसे नेगोशिएबल रेट्स पे काम कराया, या ज़बरदस्ती ओपियम और इंडिगो का कल्टिवेशन करवाया। तो ये सब इश्यूज और इवेंट्स हैं जिसको हमने एक डेट पर रिकॉर्ड कर लिया। जैसे कि हमने एक डेट पर रिकॉर्ड कर लिया कि 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, पर आज़ादी मिलने का ये एक दिन था जब कुछ हुआ, जब कुछ इवेंट हुआ, लेकिन एक्चुअली में क्या आज़ादी के लिए हम उसी दिन अनटाइटल थे? नहीं, उस दिन तो हमने एक इवेंट किया, लेकिन आज़ादी के लिए हम लड़ बहुत पहले से रहे थे और आज़ादी हमें पहले ही अटेन हो गई थी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, जो आप चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिलती जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि हाउ, व्हेन एंड वेयर आपको क्या बताना चाहता है। दिस वॉज ओनली द फर्स्ट एंड इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। मेरा सारा टॉपिक वैसे तो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी से ही है, फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बिकॉज सीबीएसई रिकमेंड एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।